हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अनेकों ऐसे तीर्थ स्थल हैं, ऐसे देव स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हिमाचल प्रदेश आते हैं। ऐसा ही एक स्थान है राजधानी शिमला स्थित जाखू मंदिर, जिसे हनुमान जी का प्राचीनतम मंदिर कहकर भी जो है वो पुकारा जाता है। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो शिमला की सबसे ऊंची जो चोटी है वहां पर ये मंदिर स्थित है। जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण उसमें मूर्छित हो गए थे। उन्हें संजीवनी लाने के लिए जब हनुमान जी हिमालय की तरफ आए थे तो यहाँ पर उन्होंने संजीवनी का परिचय प्राप्त किया था और यहाँ पर वो रुके थे। तो उनके जो पद चिन्ह है उन्हें भी यहाँ पर संगमरमर के रूप में, उनकी पादिकाओं के रूप में संजो कर रखा गया है। और तब से जो है, हालांकि वादा करके गए थे हनुमान जी कि वो यहाँ पर वापसी में लौटेंगे, लेकिन वहाँ पर लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए वहाँ पहुँचना जरूरी था, इसलिए वो वापस इस स्थल से नहीं होकर आए थे। तब से यानी कि त्रेता युग से ये मंदिर, इसका इतिहास है, त्रेता युग से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। आपको बताते हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर्यटक जो है वो दिन रात यहाँ पर जो है उनका जमावड़ा लगा रहता है। दूर दूर से पर्यटक जो हैं यहाँ घूमने आते हैं, क्योंकि एक तो टूरिस्ट प्लेस भी है और दूसरा इस मंदिर का जो महत्व है वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। और यहाँ हनुमान जी को माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी जो है वो साक्षात विद्यमान हैं और उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर्यटक जो है वो दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर उनके दर्शन करके जो है वो अपने आप को कृतार्थ करते हैं। इस मंदिर का क्या इतिहास है, इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के पुजारी। सर, ये जो मंदिर है क्या इतिहास है, क्यों इसका इतना महत्व है? त्रेता युग से, जैसा कि ये माना जाता है कि त्रेता युग से ये मंदिर स्थित है, क्या ऐसी महत्व है इसका जो दूर दूर से पूरे देश ही नहीं विदेश से पर्यटक पहुँचते हैं? जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। ऐसी मान्यता है कि लंका में जब युद्ध हुआ था लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। जाखू मंदिर बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है। जब वो युद्ध हुआ था लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी यहाँ पर संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे। यहाँ पे ये जंगल था पहले, मंदिर तो यहाँ था नहीं, तो ये ऋषि तप कर रहे थे, उनका नाम था यक्ष ऋषि। जैसे कालांतर में बदलता गया, भाषा का विकास हुआ, यक्ष याकू स्थान नाम जाखू पड़ गया उन ऋषि के नाम से। तो हनुमान जी यहाँ उतराए, ऋषि देखे, उन्हें उनको मन जो संजीवनी बूटी का परिचय मालूम नहीं था, तो उन्होंने कहा कि बूटी कहाँ मिलेगी और उसकी पहचान क्या है। तो जो ऋषि यहाँ थे उन्होंने कहा कि आपको जो बूटी है द्रोणागिरी पे मिलेगी, ये आगे दिल्ली बॉर्डर के पास पड़ता है, आगे चाइना के बॉर्डर के पास पड़ता है। तो यहाँ से हनुमान जी अपने साथ यहाँ से चले गए। कुछ जब वो आए थे उन्हें साथी उस साथ आए थे, लेकिन सफ़र बहुत लंबा था। जैसे वो यहाँ पे क्षण रुके तो उनके साथी थे, उनको नींदग्रस्त हो गए, यहीं रह गए वो। हनुमान जी ने वादा किया कि हम बूटी लेके यहाँ से आएंगे और आपको दिखाएंगे बूटी, लेकिन आगे वो काल नेमी के कुछ चक्कर में लेट हो गए बहुत। तो उनके लिए वहाँ पहुँचना बहुत आवश्यक था, इसलिए वो छोटे मार्ग से होते होते वापस चले गए, यहाँ से नहीं आए। तो जो यहाँ पे ऋषि तप करे थे वो अजस्मंस में पड़ गए कि भाई हनुमान जी यहाँ पे क्यों नहीं आए। तब हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए, एक स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई जो आज भी मुख्य दर्शन के रूप में मंदिर में विद्यमान है। तो जो ऋषि जी यहाँ थे उन्होंने हनुमान जी की स्मृति को वर्तमान रखने के लिए इस मंदिर का निर्माण उसमें किया था। इसी को निश्चित तिथि नहीं है कि कब हुआ था, क्योंकि उस टाइम तो ये त्रेता युग की बात है। अब तो उसके बाद द्वापर युग बीत गया और तो कलयुग चला हुआ है, उसके 55,000 साल बीत चुकी हैं। तो तब से ये मंदिर यहाँ विद्यमान है और यहाँ पर जो श्रद्धालु मन से पूजा पाठ करते हैं, हनुमान की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है? मंदिर में अगर कोई आता है उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है? भंडारा कब यहाँ पर आयोजित होता है और क्या क्या यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं खास करके? यहाँ पे अब तो बहुत रौनक रहती है, क्योंकि विशाल काफी लोग 12 महीने आते हैं। पहले तो यहाँ सिर्फ मई जून में लोग घूमने आया करते थे और तो आगे पीछे बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब यहाँ पे जो भंडारा है वो हफ्ता में 2 बार तो होता ही होता है, रविवार को और मंगलवार को भंडारा निश्चित है। बाकी कोई आगे पीछे भी करना चाहे, किसी को विशेष ओकेजन होता है, किसी का बर्थडे है, कुछ एनिवर्सरी है, तो वो कर सकते हैं यहाँ पे भंडारा कभी भी। तो यहाँ पे मतलब हफ्ते में 2-3 बार भंडारा होता ही होता है। और यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए भी काफ़ी सुविधा है। यहाँ पे अब मतलब फूलों के लॉन है और की मूर्ति बनी है जब से, तब से यहाँ पे श्रद्धालुओं का आगमन ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि ये मूर्ति दिल्ली के एक भक्त है उन्होंने बनवा रखी है। तब अच्छी सुंदर मूर्ति है जो बहुत दूर से दिखती है। बाकी श्रद्धालु यहाँ पे आके घूमने फिरने आते हैं, यहाँ पे प्रति आनंद लेते हैं।
तो ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोग जो है यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, प्राकृतिक नज़ारा तो लेते ही हैं, साथ ही क्योंकि ये मंदिर है, इसका महत्व है त्रेता युग से, तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अब आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरीके से ये मंदिर यहाँ पर सुसज्जित है और क्या यहाँ की विशेषता है। 108 फुट ऊंची यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है, वो दिल्ली के एक भक्त हैं, वो उन्होंने बनवाई थी। अमिताभ बच्चन जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, रिनाउंड एक पर्सनैलिटी है, उन्होंने इस मूर्ति का जो है वो अनावरण किया था। 108 फुट मूर्ति, ये दूर दूर से, यानी कि शिमला जैसे ही आप एंटर करते हैं वैसे ही जो है ये मूर्ति दिखना शुरू हो जाती है। ये कुल 108 फीट ऊंची जो है ये मूर्ति है और इसका जो विधिवत उद्घाटन है वो 2012 के आसपास जो है इसे बनवाया गया था और तब से जो है ये मूर्ति यहाँ विराजमान है। दूर दूर से पर्यटक जो है इसका नज़ारा ले सकते हैं, दूर से ही, जैसे ही शिमला की बाउंड्री में एंटर होते हैं तो दूर से ये दिखाई देती है। और इस मूर्ति को जो है, ये जो मंदिर है जाखू का, इसे शिमला शहर का रक्षक माना जाता है कि शिमला शहर में कोई भी आज तक ऐसी आपदा नहीं आई है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं इस शहर की रक्षा करते हैं। अब आइए आपको तस्वीरों के माध्यम से बताते हैं जाखू मंदिर में जो मूर्ति स्थित है, जो यहाँ पर चरणोपादिकाएं स्थित हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो सारा व्यवस्था रहती है। अब आप देख सकते हैं पर्यटक यहाँ पर जो है काफ़ी आमद में यहाँ पर आते हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी जो है यहाँ पर आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुंदरकांड है, उसका पाठ करते हैं लोग, यहाँ पर आते हैं, पूरी शांति यहाँ पर रहती है। ये पूरा मंदिर है जहाँ पर भक्त जो है दूर दूर से यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी व्यवस्था है, यहाँ पर पूरा प्रसाद जो है वो वितरित किया जाता है। सभी श्रद्धालु यहाँ पर जो है वो भगवान का, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब मुख्य मूर्ति के आपको दर्शन करवाते हैं, जिसे यहाँ पर जो है वो त्रेता युग से यहाँ पर स्थापित है। वो मूर्ति जो है वो अंदर है, इसकी पूजा अर्चना यहाँ पर होती है। इन्हीं के दर्शन करने के लिए पर्यटक देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पहुँचते हैं। ये वो मूर्ति है जिसके दर्शन के लिए यहाँ से दूर से जो है लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये आप देख सकते हैं मुख्य मूर्ति, जिसकी पूजा अर्चना यहाँ पर होती है, जिसका आशीर्वाद लेने के लिए जो है दूर दूर से पर्यटक, श्रद्धालु सारे जो है इस मूर्ति के दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ये मूर्ति जो है वो त्रेता युग में यहाँ पर प्रकट हुई थी, क्योंकि हनुमान जी वापस नहीं लौटे थे, तो स्वयंभू मूर्ति है ये। और ये यहाँ पर तभी से जो है इसकी पूजा अर्चना की जाती है और इस मूर्ति का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से जो है वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हनुमान जी की ये मूर्ति है, स्वयं प्रकट हुए थे हनुमान जी यहाँ पर। आप देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। 1837 में ये मंदिर कैसा दिखता था, ये भी जो है चित्र यहाँ पर लगाया गया है, आप देख सकते हैं। ये 1837 में जिस तरीके से मंदिर दिखता था, क्या उसका स्वरूप था, आप देख सकते हैं। बंदर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस फोटो में भी जो है वो बंदर यहाँ पर हमेशा ही हनुमान जी की क्योंकि सेना माना जाता है, तो यहाँ पर 1837 में भी बंदर जो है वो हमेशा यहाँ पर पाए जाते थे। उनके लिए यहाँ पर अगर बंदरों की बात करें तो कंदराएं उनके लिए यहाँ पर बनाई गई है। सारी व्यवस्था बंदरों के लिए भी यहाँ पर की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान जी की सेना के रूप में उन्हें जो है यहाँ माना जाता है। अब चलते हैं मंदिर के बाहर, आपको मंदिर के बाहर का नज़ारा भी जो है वो दिखाते हैं, किस तरीके से जो है पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। ये जो है एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर साथ में ही बनाया गया है। इसमें भी जो है नित्य पूजा अर्चना की जाती है। हनुमान जी की मूर्ति इसमें भी स्थापित की गई है। ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है, किस तरीके से मंदिर बाहर से दिखाई देता है वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सफाई व्यवस्था यहाँ पर पूरी चाक चौबंद रहती है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई कूड़ा करकट यहाँ पर नहीं रहता बिल्कुल, क्योंकि हनुमान जी का ये जो हनुमान जी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि उनकी जो भी पूजा आराधना करता है नित्य नियम से, बिल्कुल साफ़ सफाई जो है वो पसंद है हनुमान जी को। तो ये यहाँ पर जो है वैसी ही व्यवस्था है, बिल्कुल साफ़ सुथरा ये मंदिर है।
अब आपको बताते हैं जो हनुमान जी की जो चरण पादुकाएं यहाँ पर हैं, वो यहाँ पर जो है ये मंदिर उसके लिए स्पेशल बनवाया गया है, क्योंकि वो मिट्टी पर पदचिन्ह थे तो उन्हें संजोकर रखने के लिए उन्हें संगमरमर के अंदर जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये वो संगमरमर की जो है वो चरण पादुकाएं यहाँ पर बनाई गई है, जिसकी नित्य पूजा होती है, नित्य जो है साफ किया जाता है, अखंड दिया जो है वो यहाँ पर जलाया जाता है। ये हनुमान जी की चरण पादुकाओं जो उनके चरण बने थे उन्हें जो है संजोकर इस संगमरमर की मूर्ति में जो है वो रखा गया है, उनके चरण पादुकाओं को। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो है यहाँ पर जो 108 फुट ऊंची मूर्ति आप देख सकते हैं, वो हनुमान जी की यहाँ पर बनाई गई है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से पर्यटक हैं, चाहे श्रद्धालु हैं, कुछ तो प्रकृति का नज़ारा लेने के लिए यहाँ जाखू आते हैं, और जो श्रद्धालु है वो यहाँ मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। कुल 108 फीट ऊंची जो है ये मूर्ति है, जो दिल्ली के एक भक्त द्वारा बनाई गई है। अमिताभ बच्चन ने इस मूर्ति का जो है वो अनावरण किया था। इस मूर्ति को जैसे ही तारा देवी है, शोघी है, या जैसे ही आप चक्कर बालूगंज जो शिमला के साथ लगते क्षेत्र हैं वहाँ से दूर दूर से जो है ये मूर्ति नज़र आती है। इतनी भव्य मूर्ति है ये, और इसका आप देख सकते हैं किस तरीके से सुंदर इसे जो है वो सजाया गया है, बारीक जो है इसमें कारीगरी की गई है। आप देख सकते हैं ये मूर्ति जो है काफ़ी लोगों को जो है अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस मूर्ति के साथ आप देख सकते हैं लोग जो है, जो पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं वो यहाँ पर चित्र जो है वो खिंचाते हैं। जो भी जोड़े यहाँ पर आते हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, वो यहाँ घूमने आते हैं तो वो यहाँ पर चित्र खिंचवाते हैं। अलग अलग जो हिमाचल की पारंपरिक वेशभूषाएं हैं उसमें जो है वहाँ पर चित्र खिंचवाते हैं। बंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ज़रूर बंदरों से ज़रूर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बंदर अगर आपके हाथ में कुछ भी खाने की चीज़ है, आपने चश्मा पहना है, तो आप समझ लीजिए कि आप पर अटैक जो है ये बंदर ज़रूर कर सकते हैं। हालांकि नटखट हैं, बहुत शरारती हैं, आप इन्हें कुछ खाने को वापस देंगे तो ये आपकी चीज़ों को भी वापस कर देंगे, लेकिन इनसे बचकर रहना जो है वो ज़रूरी है। इन बंदरों से, इनका यहाँ पर जो है वो साम्राज्य बहुत बड़ा है, तो इनसे ज़रूर जब भी जाखू घूमने आए तो इनसे ज़रूर जो है वो बचकर रहें। तो ये जाखू मंदिर के हमने आपको भी दर्शन करवाए। ये जो है वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, त्रेता युग के समय से जो है वो ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। लोग अपने कष्टों के निवारण के लिए जो है यहाँ पर आते हैं, यहाँ हनुमान जी से मांगते हैं, और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि सच्चे दिल से जो भी यहाँ पर मांगा जाता है वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है, क्योंकि साक्षात स्वयं बजरंग बली जो है वो यहाँ पर विराजमान है और वो किसी को यहाँ से निराश नहीं भेजते हैं। तो ये है जाखू का मंदिर जो शिमला शहर की हमेशा रक्षा करता है। शिमला शहर का रक्षक जो है वो, क्योंकि हनुमान जी बिल्कुल चोटी पर स्थित हैं, ये टॉप जो है ये सबसे ऊंची चोटी है शिमला की। अगर बात करें तो यहीं पर जो है शिमला के रक्षक हनुमान जी स्थित हैं, और कभी भी जो है शिमला पर कोई आपदा नहीं आने देते हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा।